हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे क्लेजेंस-स्किमरिड रिएक्शन। ये हमारा टॉपिक है उसी सीरीज में जो थी नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। आइए देखते हैं क्लेजेंस-स्किमरिड रिएक्शन क्या होती है। क्लेजेंस-स्किमरिड रिएक्शन में रिएक्शन होती है बिटवीन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, किस किस के बीच में होगी? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और किसके बीच में होगी? प्लस बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। क्लेजेंस-स्किमरिड रिएक्शन होगी रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। अब आप बताओ, जब हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे C6H5CHO है, ये हमारे पास क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। और क्या है? एल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन CH3CHO। अगर हम इन दोनों का रिएक्शन करवा दें तो कितनी टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होंगी, ये बताओ मुझे। अगर हम इन दोनों का रिएक्शन करवा दें C6H5CHO और CH3CHO, इन दोनों का अगर हम रिएक्शन करवा दें तो कितने टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होंगी? 3 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होंगी। कौन सी देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो हो सकती है यहां पे, फर्स्ट विल बी कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कौन सी हो सकती है? दूसरी रिएक्शन ये तो थी कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, मतलब दिस इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसकी कौन सी रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन। आपने देखा होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड अपने आप के अंदर ही क्या कर लेता है? कंडेंसेशन कर लेता है, और कौन सी रिएक्शन देता है? कैनिज़ारो रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, एलिफेटिक एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। ये एक और टाइप की रिएक्शन हो सकती है। पहले तो बताओ, अगर कैनिज़ारो रिएक्शन होगी तो वो क्या होगी? एरोमेटिक एल्डिहाइड की सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगी? जो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसकी क्या होगी? खुद के साथ ही एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने एल्डोल कंडेंसेशन में पूरा लेक्चर बना रखा, देख लेना, ठीक है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन मतलब ये पूरा का पूरा जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, जो भी है यहाँ पे, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की प्रस्तुति है, प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? खुद के अंदर ही कंडेंस हो जाएगा और सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा। ये 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। एक तीसरे टाइप की रिएक्शन भी हो सकती है जो मैं लिखूंगा यहाँ। वो थर्ड टाइप की रिएक्शन क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब एक और रिएक्शन क्या हो सकती है? एक होगी कैनिज़ारो रिएक्शन, किसकी? सिर्फ एरोमेटिक और एरोमेटिक के बीच में। इसने आपस में ही क्या मिलके दे दिया? कैनिज़ारो रिएक्शन। एक रिएक्शन होगी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, किसकी? एलिफेटिक विद अल्फा हाइड्रोजन। एक रिएक्शन होगी इसने आपस में ही कंडेंस होकर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन दे दी। तीसरी रिएक्शन जो कमाल की बात है, तीसरी रिएक्शन जो यूजफुल है, जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, प्रीवियस लेक्चर्स में दोनों पे अलग अलग वीडियो बन चुकी है, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो यहां होगा वो होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। इन दोनों के बीच में क्या हो? क्रॉस प्रोडक्ट बन जाए, इन दोनों के बीच में क्रॉस कंडेंसेशन हो जाए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए। अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी तो क्या बोलेंगे हम उसको? इफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, एलिफेटिक एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, द रिएक्शन इज नोन एज क्लेजेंस-स्किमरिड रिएक्शन। समझ में आई बात? एक हो सकती है कैनिज़ारो, एक हो सकती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक हो सकती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों के बीच में, ठीक है।
अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनता है, तब हम ये कहेंगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है, उसको हम कहते हैं क्लेजन-स्किमडिट रिएक्शन। ठीक है, दिस इज क्लेजन-स्किमडिट रिएक्शन। ठीक है, अब आगे इसकी देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है और इसकी जो बेसिक रिएक्शन है वो क्या होती है। अभी के लिए मैंने आपको बताया कंसेप्ट क्या है क्लेजन-स्किमडिट रिएक्शन का, क्या देखने को मिलेगा और क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। आइए अब हम देखते हैं क्लेजन-स्किमडिट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखना, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स रिएक्ट विद एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या ईस्टर्स, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, एलिफेटिक एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर के साथ, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा एलिफेटिक एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अंडर माइल्ड कंडीशन। इस माइल्ड कंडीशन का बहुत सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, ध्यान से देखना, अंडर माइल्ड कंडीशन, क्योंकि ये माइल्ड कंडीशन कैसे उपयोगी है इस रिएक्शन के अंदर बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैकेनिज्म में अंडर माइल्ड कंडीशन क्या है, वीक तो बेस होगा 10% NaOH और लो टेम्परेचर होगा, बहुत कम टेम्परेचर होगा और 10% NaOH क्या होगा, वीक बेस। ठीक है, अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विद सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन अकर, अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विद सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन अकर्स predominantly with the formation of alpha beta unsaturated aldehyde या कीटोन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विद सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन अकर्स प्रीडोमिनेंटली, अगर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होगा एलिफेटिक एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन के साथ, किसमें, माइल्ड कंडीशन में 10% NaOH और लो टेम्परेचर में, तब क्या होगा, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रीडोमिनेट करेगा विद सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन। एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनेगा जिसके अंदर क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी विद सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन। एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट यहां पर बनेगा प्रीडोमिनेंटली विद फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन यहां पे क्या हो जाएगी, फेवर हो जाएगी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज फेवर्ड विद सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन, साथ में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल हो जाएगा और साथ में डिहाइड्रेशन होते ही क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है बात, क्रॉस एल्डोल होते ही एक डिहाइड्रेशन हो जाएगा साथ के साथ और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। ये देखो C6H5CHO प्लस CH3CHO। ठीक है, दिस इज एन एलिफेटिक, दिस इज एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक है और ये क्या है, एलिफेटिक है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 10% NaOH, रूम टेम्परेचर पे अगर इनको रिएक्ट करवाया तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, पहले तो इससे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला, वहां से वाटर निकला, डिहाइड्रेशन हुआ और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन गया। ठीक है, ऐसे ही ये भी हो गया C6H5CHO के साथ CH3COCH3 30 डिग्री सेल्सियस 10% NaOH, ये प्रोडक्ट बना। ऐसे इसके साथ ये रिएक्ट करता है CH3C डबल बॉन्ड और C6H5 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे, तो दिस विल बी द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट। ये अल्फा बीटा कीटोन्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये तो अल्फा बीटा एल्डिहाइड है, दिस इज अल्फा बीटा कीटोन। ठीक है, क्लियर है ना बात, अल्फा बीटा कीटोन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन थी और ये थी रिएक्शन जो कि क्लेजन-स्किमडिट रिएक्शन की, दीज आर बेसिक रिएक्शन एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्लेजन-स्किमडिट रिएक्शन। आगे देखते हैं। अब आप लोग स्टार लाइन लगाओ, यहां पे स्टार लगाओ और लिखो वाई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रीडोमिनेट्स। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि 3 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। कौन सा, कैनिज़ारो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और एक हो सकता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने पहले आपको भी मैंने बताया इससे पहले कि हम माइल्ड कंडीशंस यूज करते हैं, मतलब 10% NaOH और लो टेम्परेचर, माइल्ड कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को प्रीडोमिनेट करने के लिए। हमने क्या किया था, माइल्ड कंडीशन वहां पे ली थी 10% NaOH विद क्या, लो टेम्परेचर। किस लिए लिया था हमने ये, ताकि हम क्या कर सकें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बढ़ा सकें। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए तो हमें लो टेम्परेचर और क्या,
वीक बेस है सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस विद लो कंसंट्रेशन हमें चाहिएगा। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन होगी बेस की विद हाई टेम्परेचर, तो क्या प्रीडोमिनेट कर जाएगा? हाई टेम्परेचर, तो वहां पर कैनिज़ेरो रिएक्शन होने लगेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पर कैनिज़ेरो रिएक्शन होने लगेगा। कैनिज़ेरो रिएक्शन कैसे होने लगेगा? मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिया था वो आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन। आपस में ही कंडेंस हो जाएंगे जो एरोमेटिक थे वो वाले, और उसको हम कहेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। वो कब होगा? अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और हाई टेम्परेचर ले लेते हैं। इसीलिए हमने माइल्ड कंडीशंस यूज की थी, जिसमें 10% NaOH था, 10% NaOH था। माइल्ड कंडीशन ली थी जिसमें 10% NaOH था और लो टेम्परेचर था, 10% NaOH था और लो टेम्परेचर था। ठीक है, अगर अब देखो, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और हाई टेम्परेचर यूज करते तो क्या हो जाता? कैनिज़ेरो रिएक्शन हो जाता। बट हमने लिया 10% NaOH, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड लो टेम्परेचर। तो अब क्या होना चाहिए? अब या तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा, जो एलिफेटिक है उस खुद के साथ कंडेंसेशन, या होगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इन दोनों में से हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को कैसे प्रीडोमिनेट करवाएं? अब इन दोनों में से भी हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को प्रीडोमिनेट करवाना है, तो इसको प्रीडोमिनेट कैसे करवाएं? अब आप देखो, अगर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होती है, यहां मैं सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करता हूं, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज रूल्ड आउट। इट इज रूल्ड आउट व्हाई? क्योंकि हमने पहले ही ना स्ट्रॉन्ग बेस लिया ना हाई टेम्परेचर लिया, हमने लिया क्या? लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड लो टेम्परेचर। इसीलिए कैनिज़ेरो रिएक्शन तो हो नहीं सकती। हो सकती है कौन सी? सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। अब देखते हैं सेल्फ और क्रॉस में से कौन सा प्रीडोमिनेट करता है। देखना, सेल्फ एल्डोल क्या होगी? देखना, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का क्या प्रोडक्ट होगा? सेल्फ एल्डोल किसके बीच में होती है? CH3 एलिफेटिक के बीच में प्लस CH3 CHO। क्या होगा? देखना क्या बन गया, क्या प्रोडक्ट यहां बनेगा? CH3 CHOH। ठीक है, CH3OH CH2 CHO। अब इसमें से वाटर निकाल दो, मैं सीधा ही वाटर वाला प्रोडक्ट लिख दूंगा यहां। अब इसमें से आप लोग वाटर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये प्रोडक्ट हमारा बन गया किसमें? सेल्फ एल्डोल में। अगर हम क्रॉस एल्डोल करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CHO प्लस C6H5 CHO। क्या प्रोडक्ट बनता है? अभी बताया था। क्या प्रोडक्ट यहां पर बनेगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये प्रोडक्ट बनेगा। ये दो अलग अलग टाइप के क्या है? प्रोडक्ट बन रहे हैं। दिस इज सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज सेल्फ एंड दिस इज क्रॉस। ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर हमने लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस और लो टेम्परेचर लिया। अब आप ये बताओ कि सेल्फ प्रीडोमिनेट करेगा या क्रॉस? सेल्फ प्रीडोमिनेट प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा या क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। कैसे करेगा? कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेगा? देखना, यहां पे देखना, क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मैं वैसे बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखना, ये बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बनेगा कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और ये था सेल्फ प्रोडक्ट। अब आप देखो सेल्फ प्रोडक्ट में कितनी कंजुगेशन है? सेल्फ प्रोडक्ट में दो डबल बॉन्डेड कंजुगेशन है। CHO को हम C डबल बॉन्ड OH लिख देते हैं, CHO को हम C डबल बॉन्ड OH लिख देते हैं। अब यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, मान लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है, एक कंजुगेशन में डबल बॉन्ड दूसरे कंजुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ है। ठीक है, यहां देखो कितनी कंजुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड इज विद कंजुगेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O। तीन कंजुगेशन है यहाँ। पाई बॉन्ड कंजुगेट कर रहा है किसके साथ? इस डबल बॉन्ड के साथ, और ये डबल बॉन्ड कंजुगेट कर रहा है इसके साथ। ये ट्रिपली कंजुगेटेड सिस्टम है, 3 बार कंजुगेशन है यहाँ। देख रहे हो, डबल क्या नाम? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कंजुगेशन। इसको हम लिखेंगे हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू
कंजुगेशन, ये हाईली स्टेबलाइज्ड है। किस वजह से? कंजुगेशन की वजह से। अब एक प्रोडक्ट तो कम स्टेबलाइज है, एक प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज है। जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसी प्रोडक्ट के बनने की टेंडेंसी होगी, उसी रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी। एक तो कम स्टेबल प्रोडक्ट है, एक ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है उसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनने के चांसेस, रिएक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा फॉरवर्ड पुश होगी रिएक्शन, और इसीलिए ये प्रोडक्ट फालतू बनेगा। इस वाले से तो बहुत कम बनता है। दिस इज लेस स्टेबलाइज्ड, दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड। अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, उस रिएक्शन को पुश करती है और प्रोडक्ट फालतू बनता है। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टेबल है तो वो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाएगी और रिएक्शन ज्यादा होने लगेगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा। इसीलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का दिस प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स, इसीलिए ये प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट होता है। देयरफॉर दिस प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट, ठीक है। इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा? प्रीडोमिनेट कर लेगा प्रोडक्ट, किसको? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट को। क्लियर है बात? कोई समस्या? ठीक है, समझ में आ गया ना? इसलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा प्रेफर होती। नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम होता है एल्डोल कंडेंसेशन वाला, सेम एज एल्डोल कंडेंसेशन, सेम ही है। एल्डोल कंडेंसेशन में बस एल्डोल कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डोल है ये, और कुछ नहीं है। सेम मैकेनिज्म है, सेम एज एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर आपको इसका मैकेनिज्म पूरा डिटेल में इन डेप्थ पढ़ना है तो आप एल्डोल कंडेंसेशन वाली वीडियो को देखो, और उसके अंदर आपको मिल जाएगा क्या? मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। क्रॉस एल्डोल का भी मैकेनिज्म मैंने उसके अंदर बता रखा है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन वाली वीडियो है उसके अंदर, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, अगर एल्डोल कंडेंसेशन होती है तो भी मैं, अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन देख लेना, उसके बाद भी मैं आपको हल्का हल्का ओवरव्यू दे दूंगा इसका, ठीक है। ये मादर तो दिया है जी, ये इतने बहुत गुस्सा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका मैकेनिज्म ओवरव्यू, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में मैंने पहले ही एल्डोल कंडेंसेशन वाली वीडियो के अंदर बता रखा है। किसी को देखना है तो जाके देख सकता है। अब देखो, हल्का हल्का मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ फिर भी बता दूंगा। C6 सबसे पहले होगा क्या? C6H5 नहीं, सबसे पहले होगा क्या? जो बेस है OH नेगेटिव अटैक मारेगा किसके ऊपर? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक मारेगा। किसके? एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा? अटैक मारेगा। अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक मारेगा और इसको ले जाएगा। जैसे ही ये गया, क्या बन गया? कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होगी, CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्ब एनायन। नाउ दिस कार्ब एनायन अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब ये कार्ब एनायन अटैक करेगा किस पे? एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ये कार्ब एनायन अटैक यहां करेगा, OH, ठीक है। कैसे अटैक करेगा? ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां। अगर ऐसा हुआ तो क्या बन गया प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट बन गया C6H5CO नेगेटिव या OH, CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। अब क्या होगा? दिस इज सिंपल प्रोडक्ट, ये यहां पे अटैक करके और ये बन गया। अब क्या हुआ? अब यहां से निकलेगा वाटर। वाटर कैसे निकलेगा? वाटर कैसे निकलेगा? पहले यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा OH2, ठीक है। ये प्रोटोनेट हो जाएगा, यहां से H निकलेगा नेगेटिव, ठीक है। ये यहां आ जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? C6H5CH डबल बॉन्ड, यहां H था, मैं भूल गया लिखना, H था, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्लियर सिंपल सा मैकेनिज्म, तो पहले भी बता रखा है एल्डोल कंडेंसेशन में, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे होगा मैकेनिज्म किसका? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो टेक पार्ट करेगी इसके अंदर विद सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन। यहाँ क्या होगी? डिहाइड्रेशन होगी सब्सिक्वेंट। दिस इज डिहाइड्रेशन टेकिंग प्लेस, वाटर निकल गया, ठीक है। डिहाइड्रेशन यहाँ पे होगी, और दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। और कोई समस्या? ये फाइनल प्रोडक्ट है मैकेनिज्म, दिस इज मैकेनिज्म, ठीक है। अब आप एक चीज यही देख लो, बाद में बताऊंगा, इससे बढ़िया भी बता देता हूं। C6H5 जो है, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के ऊपर अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है इस पे,
ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन को रिटार्ड करेंगे। क्यों? इफ ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर प्रेजेंट दे विल रिटार्ड द रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे, जो ये कार्बोनिल कार्बन है ना, ये अटैच है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ऑर्थो और पैरा का डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ इस कार्बन पे आता क्या, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे स्टेबल वो होगा, ज्यादा होगा, तभी कार्बन आयन अटैक कर सकता है ना इस कार्बन पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे। ये कार्बन आयन कब अटैक करेगा? दिस कार्बन आयन विल अटैक ऑन दिस कार्बन ओनली व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है? अगर ऑर्थो और पैरा ऑफ बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहे हैं, तो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो और पैरा पे, तो वो क्या करेंगे, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। ठीक है, इस चार्ज को ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कर देंगे, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसलिए रिटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को कमजोर करने का काम ये करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म नोट डाउन कर लो। आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लेजेंस-किमनिट रिएक्शन। क्या है एप्लीकेशन? पहली एप्लीकेशन, सिनेमाल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट। जो हमारा सिनेमाल्डिहाइड बना था, जो मेजर प्रोडक्ट हमने अभी दिखाया था आपको, मेजरली ये बनता है, जो मेजर प्रोडक्ट है वो यूज होता है कहाँ, परफ्यूमरी में और बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, सिनेमाल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड, सेकंड इसकी जो एप्लीकेशन वो है प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड जो कि है ये सिनेमिक एसिड को बनने में सबसे पहले क्या बनता है, ये बन गया आपका। ठीक है, ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट था, यहां तक तो क्या हुई, हमारी क्लेजेंस-किमनिट रिएक्शन हुई यहां तक तो। अब इसके आगे जब हमने NaOCl डाला, NaOCl जब हमने इसके अंदर डाला तो सिनेमिक एसिड बन गया। सिनेमिक एसिड ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है किसकी प्रिपरेशन के लिए, सिनेमिक एसिड के लिए। यहां तक तो हमारा क्लेजेंस-किमनिट रिएक्शन ही था, आगे बस NaOCl डालो और सिनेमिक एसिड पाल लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल से दो एप्लीकेशन थी इस रिएक्शन की। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें केम गीक। थैंक यू।